आप सभी का आरआर क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आरआर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हाँ तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमने घन और घना पढ़े थे, क्षेत्रफल और आयतन 16वीं प्रश्नावली में। अब हम उसके आगे वाले टॉपिक लेते हैं, बेलन और शंकु। तो देख लीजिए बेलन। इस प्रश्नावली में मैंने आपको पहले ही बताया है कि सूत्र याद होने बहुत ही आवश्यक हैं। बिना सूत्र आप इस प्रश्नावली का एक भी प्रश्न नहीं कर पाओगे। इस कारण सूत्र याद करने जरूरी है और सूत्रों को मैं समझा भी दूं कि किस प्रकार आप याद कर सकते हो और कौन कौन से सूत्र एक जैसे हैं और जिनको याद करने में भी आसानी होगी। तो देख लीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। ये आपके सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r h। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r h। अब देख लीजिए, अब यहाँ आप अच्छे से समझेंगे कि ये दोनों सूत्र किस प्रकार हैं। तो देखिए, ये आपके मैं ले लूं बेलन, ये देखो, ये है वक्र पृष्ठीय। आपने पाइप देखी होगी जिसके अपन आर पार देख सकते हैं, वो हो गया वक्र पृष्ठीय। अब ये इसका 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठीय। अब एक ये पृष्ठ आ गया इसका वृत्ताकार, इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। ये भी इसका आ गया वृत्ताकार, तो ये भी हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तब ये और ये तीनों जुड़कर बने हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देख लीजिए, जोड़ के भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ दो। तो यहाँ 2 पाई आर एच, एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर हो गए 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन आ गया 2 पाई आर इसमें भी है और 2 पाई आर इसमें भी है। कॉमन आ गया 2 पाई आर और यहाँ बच गया h और यहाँ r दो है, एक अपन ने ले लिया, एक बचेगा, ये बन गया 2 पाई आर कोष्टक h प्लस r या r प्लस h, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ये इस प्रकार सूत्र बना है इसका। अब बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है आपके पाई आर स्क्वायर h। ये बेलन का आयतन है। ये आपके बेलन के सूत्र बन, देख लीजिए, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कोष्टक r1 प्लस r2 कोष्टक h प्लस r1 माइनस r2। ये आपके खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और खोखले बेलन का आयतन भी देख लीजिए, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर h। ये आपके दो सूत्र हो गए, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखले बेलन का आयतन। अब देख लीजिए खोखले बेलन का सूत्र बना कैसे और खोखले बेलन का आयतन का सूत्र भी बना कैसे। तो देख लीजिए यहाँ, तो सबसे पहले इसमें दो बेलन है, ठीक है ना, और एक बड़े बेलन में से छोटा बेलन घटाएंगे तो खोखला भाग ही पीछे बचेगा। तो देख लीजिए यहाँ 2 पाई r1h प्लस 2 पाई r2h प्लस 2 पाई r1 का स्क्वायर माइनस 2 पाई r2 का स्क्वायर। अब इस सूत्र को आपको सरल कर दीजिए। तो देख लीजिए, इसमें कॉमन आ गया 2 पाई h और इसमें भी 2 पाई h है, तो कॉमन आ गया 2 पाई h। इधर बच गया r1 प्लस r2 और इधर कॉमन आ गया आपके यहाँ 2 पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए 2 पाई h r1 प्लस r2 का स्क्वायर और यहाँ 2 पाई। इसके देखो, ये आपके सरल समीकरण है, आपने पढ़ी होगी ये वाली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बनता है a प्लस b और a माइनस b। ये वाली इसमें आप लगा देना। तो यहाँ r1 प्लस r2 r1 माइनस r2, ये आपके बन गया। अब इसमें ये आ गया कॉमन, पूरा का पूरा दोनों एक जैसा है। तो देख लीजिए, इसमें h नहीं है बाकी, तो यहाँ कॉमन आ गया 2 पाई r1 प्लस r2, h आ जाएगा यहाँ प्लस r1 माइनस r2। ये आपके सूत्र देख लीजिए, सेम का सेम है, जो मैंने लिखा वही सूत्र
आ गया। अब वो वाला कैसे आया इसे भी देख लीजिए। तो यहाँ आपके पाई आर 1 स्क्वायर एच माइनस पाई आर 2 स्क्वायर एच, इसमें कॉमन आ गया आपके पाई एच कर लो भले, या पाई इधर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और एच पीछे लगा लो। ये आपके इस प्रकार आया, ये आपके बेलन पूरा हो गया। अब आप सभी का आर क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हाँ तो विद्यार्थियों, कल अपन ने बेलन के सूत्र पढ़े थे सारे और उनको मैंने एक एक करके आपको अच्छे से समझाया था। आज अपन उन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से समझाए जाएंगे। तो देख लीजिए किस प्रकार है, वो भी मोस्ट प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए। अभी मैंने एक छोटा बेसिक प्रश्न लिया है जो सूत्रों पर आधारित है, ना घुमा फिरा कर सीधा ही आपको पूछा है। देख लीजिए बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीधे ही सूत्र लगाते ही उत्तर आएंगे। ये बेसिक प्रश्न लिया है। फिर इसके आगे अपन जो बोर्ड में आए आपके वो करेंगे। ये आप सीख लोगे तो वो आप आसानी से कर पाओगे। तो देखिए पहला है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का कल मैंने सूत्र आपको करवाया था। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का सूत्र है। पाई का मान है 22/7, आर आपके दे रखी है त्रिज्या 7 × 7 और ऊंचाई आपके दे रखी है 21। 7 से 7 गया, 22 का 7 से गुणा कर लोगे तो हो गए 154 × 21 गुणा कर दोगे तो 154 × 21 कर दो। यहाँ 4 5 1 4 दूनी 8 5 दूनी 10 2 और 1 3 8 5 13 32 34 इसका उत्तर है 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके आ गया बेलन का आयतन। अब आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये आपको याद करना है 2 पाई आर एच। सूत्र देख लीजिए, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर आपके हैं त्रिज्या 7 और एच 21। 7 से 7 गया, 22 × 2 44, 44 × 21 कर दोगे तो यहाँ कर देना 4 दूनी 8 4 8 4 12 हासिल है 924। ये आपके आ गया 924 सेमी स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। अब आप संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात कर लोगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्टक r प्लस h। 2 पाई का मान 22/7 × 7 r 7 प्लस h, h कितनी है 21। अब इसे आप 7 से 7 कट गया, 22 दूने 44 × 7 और 21 हो गया 28। 28 × 44 कर लोगे तो कर दीजिए 28 × 44 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 4 दूनी 8 और 3 11 सेम का सेम आ जाएगा 2 3 2 1 1232। ये इसका उत्तर है 1232 सेमी स्क्वायर। ये आपके तीनों प्रश्न हो गए एक ही बेलन के। अब इसके कुछ अपन अलग प्रश्न लेंगे, देखिए वो किस प्रकार होंगे। विद्यार्थियों अपन ने अगला प्रश्न देख लीजिए, ये किस प्रकार होता है। प्रश्न है एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये मैंने एक बेलन बना दिया, ये बेलन का आधार। ये आधार आपको कैसा दिख रहा है वर्ताकार, कैसा है वर्ताकार। तो अब यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। किसका? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब 154 क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो देख लीजिए यहां
बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर इसकी और आधार। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154, आर इसके इधर ही रहेगा, पाई आ जाएगा इसके बट्टों में। 154 बट्टा पाई का मान 22, बट्टों का बट्टा चला जाता है ऊपर, 22 बटा 7 होता है और बट्टों का बट्टा कहाँ जाता है ऊपर। 22 का भाग 154 में चला जाएगा 7 बार, 7 × 7 तो यहाँ 7 × 7 आर इसकी ओर, तो आर बराबर हो जाएगा 7। ये आपके आ गई त्रिज्या। क्या आ गई त्रिज्या। अब आप आयतन को देख लीजिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र आपको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22 बट्टा 7, आर निकाल दिए 7 × 7, एच अपने कितनी है परसेंट में 21 आपको दिखाई दे रही होगी। 7 से 7 चला गया, 7 का गुणा इससे किया 154 × 21, 22 का गुणा 7 से किया 154 गुणा 21 किया ही था अगले प्रश्न में अपन ने 32 34 3234 सेंटीमीटर क्यूब। और देख लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22 बट्टा 7 × 7 और एच 21 है, 7 से 7 चला गया, 22 दूनी 44 × 21 गुणा करोगे तो 924 वर्ग सेमी। ये आपके उत्तर है इस प्रश्न का, देख लेना। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है आपकी 1:3। यदि बेलन का आयतन आपके है 3234 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां देख लीजिए त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है आपके 1:3। तो यहां देख लीजिए इसका, माना कि बेलन की त्रिज्या बराबर 1 आर और ऊंचाई मान लो आप 3 आर। 1:3 था, इसको अपन ने संख्या में बदल दिया आर लगाकर, 1 आर और 3 आर। अब देख लीजिए इसमें दिया हुआ क्या है बेलन का आयतन, तो आयतन का सूत्र लगेगा, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लीजिए पाई का मान है 22 बटा 7, आर आपके हैं 1 आर को आप आर ही मान लो, आर × आर, और एच की जगह आप 3 आर, और यहाँ इसका आयतन दे रखा है 3234। अब इसका देख लीजिए, यहाँ 22 का 3 से गुणा किया 66 आर क्यूब बट्टा 7 और यहाँ 3234। अब यहाँ 3234 और ये संख्या इधर आती है उल्टी हो जाएगी, पक्षांतर होती है 7 बट्टा 66 आर क्यूब। अब 66 का भाग इसमें जाता है 49 बार, कितने बार जाता है 49 बार, 49 के टुकड़े कर दो 7 × 7 और ये 7 है आर क्यूब, तो आर बराबर आ जाएगा 7। ये आपकी त्रिज्या निकल गई 7। अब आपको क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा दीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, यही सूत्र होता है। 2 का 2, पाई का मान 22 बट्टा 7, आर अपने निकाल लिए कितनी 7, और यहाँ 7 प्लस ऊंचाई, आपकी ऊंचाई निकाल लो। यहाँ ऊंचाई बराबर आपने क्या माना था 3 आर माना था, तो यहाँ 3 × 7 कर दो, कितनी आ गई 21। 21 यहाँ लिख दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 का 22 से किया 44 × 7 और 21 हो गए 28। 44 और 28 का गुणा करोगे तो 1232 सेमी
स्क्वायर। ये इसका उत्तर है। ये इस प्रकार प्रश्न है, इसको समझना मोस्ट प्रश्न है। अपना अगला प्रश्न है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। तो देखिए हल, रोलर की लंबाई है वो आपकी बेलन की ऊंचाई होगी। रोलर की लंबाई आपके दे रखी है 2 मीटर और रोलर का व्यास आपके हैं 1.4 मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी आपके 1.4/2 बराबर 0.7 मीटर। ये आपके होगी त्रिज्या। अब रोलर का एक चक्कर तो मतलब वक्रपष्टीय क्षेत्रफल बेलन का, क्या वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। रोलर एक चक्कर लगाएगा तो वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। रोलर के एक चक्कर की लंबाई बराबर बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। या फिर आप कह सकते हो रोलर के एक चक्कर की लंबाई या क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो अब लगा लीजिए बेलन के वक्रपष्टीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH। तो लगाओ 2 पाई का मान 22/7, R आपकी कितनी है 0.7, H कितनी है 2, पॉइंट हटा दिया, बट्टों 10, 7 से 7 चला गया, 2 का गुणा किया 22 से 44, 44 का 2 से किया 88/10 मीटर। ये आ गई एक चक्कर की। तो रोलर द्वारा 5 चक्कर में समतल क्षेत्र का समतल क्षेत्र, तो यहाँ 5 × 88/10 कर दोगे। 5 का भाग 10 में चला जाएगा 2 बार, 2 का 88 में दोगे तो 44 मीटर आपके उत्तर आ जाएगा। ये आपका उत्तर है 44 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्र रोलर 5 चक्कर में समतल करेगा। ये आपका उत्तर है। तो विद्यार्थियों अपना अगला प्रश्न है, देखिए 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर × 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, चबूतरे की ऊंचाई। तो देखिए कुआं कैसा है, बेलनाकार। बेलनाकार कुएं की ऊंचाई और गहराई एक ही चीज है, कितनी है 20 मीटर। और व्यास कितना है, व्यास है 7 मीटर। तब त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर। ये आ गई। अब आपको ध्यान रखना है, कुआं खोदा गया है तो कोई भी चीज किसी से बन रही है। कुआं खोदा गया, उससे निकली मिट्टी और उसी मिट्टी से बना चबूतरा, यानी कोई ना कोई चीज बन रही है। तो मैंने आपको बताया था कि आयतन ज्ञात होगा। क्या होगा, आयतन। कोई भी एक चीज को, जैसे भी मैंने घन और घनाभ में बताया था, पिघलाकर, तो इसमें भी कुएं से मिट्टी निकल रही है और निकल के चबूतरा बन रहा है, तो आयतन ज्ञात होगा। तो इसमें कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन बराबर होगा, क्योंकि कुएं से जो मिट्टी निकली है उसी से ही चबूतरा बना है। तो देख लीजिए, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर चबूतरा घनाभाकार होगा।
घनाभाकार चबूतरे का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच, चबूतरे का होता है घनाभाकार का L इंटू बी इंटू एच। तो आपके पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपके 7/2 इंटू 7/2, ऊंचाई है आपकी 20, लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है 22 इंटू 14, ऊंचाई का h का h। अब इसमें कांटा छाटी कर दीजिए, 7 से 7 गया, 2 का वार 20 में 10 बार, 2 का 10 में 5 बार, इधर बचा 22 इंटू 7 इंटू 5, ये आ जाएगा इसके बट्टों में 22 इंटू 14, h इधर ही रहेगी, 22 से 22 कट गया, 7 का भाग 14 में 2 बार, 5/2, h 2 का भाग 5 में दोगे तो 2.5। ये आपके उत्तर हैं, लिख देना। अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर है। कितनी है? 2.5 मीटर। ये आपके प्रश्न मोस्ट हैं, जो भी मैंने प्रश्न करवाए महत्वपूर्ण प्रश्न ही करवाए जो आपके परीक्षा में आए। अपना अगला प्रश्न है, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई 20 सेमी है तथा अंत एवं बाह्य व्यास क्रमशः 26 सेमी व 30 सेमी है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए किस प्रकार होगा। सबसे पहले खोखले बेलन की ऊंचाई आपकी कितनी है? 20 सेमी दे रखी है, लिख लीजिए 20 सेमी। ये खोखले बेलन का अंतः व्यास कितना है? 26 सेमी। तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या आपके R2 26/2 13 सेमी। बेलन का बाह्य व्यास है आपके 30 सेमी। त्रिज्या आपके हो गई R1 30/2 15 सेमी। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो सूत्र लगा लीजिए। खोखले बेलन का आयतन का सूत्र पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर h, ये आपके सूत्र है। तो लगा लीजिए। अब पाई का मान 22/7, R आपके R1 है 15 का स्क्वायर और R2 है आपके 13 का स्क्वायर, h कितनी है? h अपन ने 20 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर हो गया आपके 225, 13 का हो गया 169 इंटू 20, 22/7, 225 में से 169 गए कितने? 56 इंटू 20, 7 का भाग 56 में गया 8 बार, 8 का 20 से किया 160, 22 इंटू 160 करोगे तो आपके आ जाएगा 3520 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका उत्तर है।